नमस्कार प्यारे साथियों। कई विद्यार्थियों के कमेंट बार बार आ रहे हैं कि सर सीपीसीटी को लेकर एक वीडियो बना दीजिए। सीपीसीटी को लेकर बहुत सारे डाउट्स मेरे प्यारे दोस्तों के मन में चल रहे हैं, कई विद्यार्थियों के, कई साथियों के मन में चल रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा सीपीसीटी के ऊपर डिटेल में आज मैं चर्चा करूँगा। इतने डिटेल में शायद मैंने कभी सीपीसीटी के बारे में चर्चा नहीं की होगी। सीपीसीटी आप सभी जानते हैं कंप्यूटर का एक डिप्लोमा है और कई ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, इस पटवारी के एग्ज़ाम में सीपीसीटी का ये जो डिप्लोमा है ये हो सकता है कि यहाँ पर लागू कर दिया जाए कि जिनके पास सीपीसीटी का डिप्लोमा है वे लोग फॉर्म भर सकते हैं, दूसरे नहीं। अभी ये कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है कि सीपीसीटी चाहिएगा या नहीं, और ऐसा कोई रूल आया नहीं है अभी तक कि उसमें सीपीसीटी को अनिवार्य कर दिया है या नहीं किया है। कहने का मतलब पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती कि हो सकता है कि सीपीसीटी पटवारी के एग्जाम में अनिवार्य कर दिया जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं किया जाए। लेकिन हमारे पास क्या चीज है, हम क्या कर सकते हैं, प्रश्न तो ये उठता है। देखिए, मैं आपको दो उदाहरण देता हूं। एक मान लेते हैं उदाहरण के लिए, अगर सीपीसीटी आप एग्जाम की तैयारी बहुत शिद्दत से कर रहे हैं, आपका जो पेपर है पटवारी का होने वाला है इसकी तैयारी आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, तो अगर पटवारी के एग्जाम में सीपीसीटी जो है वह अगर अनिवार्य कर दी जाती है कि सीपीसीटी का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, तो फिर आप क्या करेंगे? आपके पास समय बचा नहीं, टाइम बचा नहीं है। टाइम नहीं बचा तो आप इस डिप्लोमे को नहीं कर पाएंगे। परिणाम ये निकलेगा कि आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे और हो सकता है कि आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक है, सिलेक्शन लेने वाले स्टूडेंट्स में से हैं, लेकिन सिर्फ एक डिप्लोमो की वजह से आप सिलेक्शन नहीं ले पाए। दूसरा, एक बात और हो सकती है कि ये हो सकता है कि जो आपका सीपीसीटी का डिप्लोमा है वह अनिवार्य नहीं किया जाए। यानी पॉसिबिलिटी, जो संभावना है, वे दोनों बन सकती है कि या तो अनिवार्य हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं हमेशा एक बात करता हूं, हमेशा मेरे कई वीडियो से वहां पर यह बात आपको कॉमन मिलेगी कि हमेशा ध्यान उस बात पर दीजिए कि मेरे बस में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। जैसे उदाहरण के लिए, कई लोगों को मैंने देखा है कि दुनिया में परिवर्तन करने की ओर जाते हैं, जबकि दुनिया में परिवर्तन करना आपके हाथ में नहीं है। हाँ, लेकिन खुद को परिवर्तन में लाना, खुद का परिवर्तन करना, खुद में चेंजेस लाना, खुद को अच्छे ओहदे पर ले जाना, खुद में अपडेट करते रहना, कुछ अच्छा बेहतर करते रहना, ये आपके हाथ में जरूर है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है जो समाज की दृष्टिकोण से सही नहीं है, आपको लगता है कि यार ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन आप उसे समझाए, वे नहीं समझ सकता, वे नहीं बदलने वाला, उसमें नहीं चेंजेस आने वाला, तो ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप इस बात को लेकर टेंशन में है तो ये आपकी गलत सोच है। लेकिन आप कोई गलत काम कर रहे हो और आपको लगता है कि ये परिवर्तन मैं कर सकता हूं और ये मेरे हाथ में है, तो फिर वह काम आपको करना चाहिए। तो मैं सीधी तरीके से एक बात कहता हूं कि अगर कोई कार्य आपके हाथ में है तो आपको करना ज्यादा जरूरी है, और अगर कोई काम आपके हाथ में है ही नहीं तो फिर उसमें परेशान होना कोई मतलब की बात नहीं है। अगर आपके हाथ में है कि आप उसे चेंज कर सकते हैं तो फिर आपको करना चाहिए। ठीक ऐसा ही मैं सीपीसीटी के बारे में कहता हूं कि देखिए, सीपीसीटी अगर अनिवार्य कर दिया, 90% चांसेस मान लेते हैं कि अनिवार्य नहीं किया, तो ठीक है, आप फॉर्म भर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन 10% भी चांस अगर है, 1% भी चांस अगर है कि सीपीसीटी का डिप्लोमा अनिवार्य हो गया, तो आप क्या करेंगे? आप फॉर्म भर नहीं पाएंगे। पटवारी बनने का जो सपना है केवल माइंड में रखा रह जाएगा, इसके अलावा कोई नई चीज आपके साथ नहीं होने वाली है। तो मैं सीधे तौर पर कहता हूं, अगर मैं 2017 में जब आपका एग्जाम हुआ था उसके आधार पर बात करूं कि पटवारी में सीपीसीटी उस समय क्या किया था, तो उस समय सीपीसीटी अनिवार्य नहीं था। लेकिन एक बात कही गई थी कि आपके पास अगर सीपीसीटी नहीं है तो आप सिलेक्शन ले लीजिए, आप एग्जाम फॉर्म डालिए, सिलेक्शन ले लीजिए, और सिलेक्शन लेने के बाद ज्वाइनिंग करने के साथ ही ज्वाइनिंग से लेकर जिस दिन आपकी जो ड्यूटी है उसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइनिंग से लेकर 2 ईयर के अंदर यानी 2 वर्ष के भीतर आपको सीपीसीटी का डिप्लोमा करना है और सीपीसीटी का डिप्लोमा आपको देना है।
कहने का मतलब ये 2017 की अगर मैं बात करूं तो उस समय एग्जाम में सीपीसीटी अनिवार्य नहीं था, लेकिन यह भी संभावना हो सकती है कि अनिवार्य नहीं था और उस समय बोला गया कि भाई आपको सीपीसीटी करना है, ज्वाइनिंग से 2 वर्ष के अंदर आपको जमा करना है। कहने का मतलब इस वैकेंसी के लिए ये डिप्लोमा जरूरी तो है, ये बात तो हमें समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि अगर सिलेक्शन लेने के बाद भी करवा रहे हैं, इसका मतलब इसका कहीं ना कहीं इस वैकेंसी में रोल है। तो हो सकता है लगभग 4 से 5 साल आपको हो गए 2022-23 में आपकी जो वैकेंसी आने वाली है पटवारी की, अगर इसमें इसे अनिवार्य कर दिया जाता है, आप अनुमान यहां से भी लगा सकते हैं कि उस समय भले ही ये अनिवार्य नहीं था लेकिन इसकी उपयोगिता थी। तो इसकी उपयोगिता को देखकर 5 साल में कई चेंजेस होते रहते हैं, तो हो सकता है कि इसको अनिवार्य कर दिया जाए। फिर आप क्या करेंगे? तो मैं सीधी सी बात ये कहता हूं कि आपके हाथ में ये नहीं है कि इसमें अनिवार्य होना चाहिए ना या नहीं। आपके हाथ में ये कार्य है कि आप सीपीसीटी का डिप्लोमा कर सकते हैं। हर 2 महीने में यार एग्जाम होते हैं, हर 2 महीने में इसके फॉर्म भरे जाते हैं। और मैं तो एक बात और कहता हूं, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं और आप सीपीसीटी ही नहीं निकाल पाए तो फिर पटवारी की तैयारी छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि 80 के आसपास 2017 में आपकी वैकेंसी का कट ऑफ गया था, तो 2017 से 22 तक अगर हम 5 साल का एक अंक भी बढ़ाते हैं, लगभग 85 के आसपास आपका कट ऑफ जाना है। तो 85 अंक लाने के लिए सीधी सी बात है कि आपको कम से कम बता रहा हूं 3 सब्जेक्ट में 19-20 नंबर लाना होगा। तो उसमें एक सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर भी है ना। कहने का मतलब जो सीपीसीटी के पेपर में सब्जेक्ट आते हैं वही आपके पटवारी में है। और अगर आप सीपीसीटी क्वालिफाई नहीं कर पाते, आप 75 में से 38 नंबर नहीं ला पाते, तो फिर आप वहां पर कैसे 80-85 नंबर लाओगे? मैं सीधी सी बात कहता हूं कि आपको सीपीसीटी कर लेना चाहिए। अभी जुलाई के लास्ट जो डेज रहेंगे वहां पर इसका एग्जाम होने वाला है। अभी इसका फॉर्म डल रहा है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे नहीं करना, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है, आपकी आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आप करिए या मत करिए, इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तव में आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। सिलेक्शन वही लेता है जो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देता है। देखिए, एक समय तक तो सब तैयारी करते हैं, लेकिन जब लगता है कि यार बस अब मेरे बस का नहीं है, मुझसे अब काम नहीं हो पा रहा, उसके बाद जो लगातार लगा रहता है, सिलेक्शन उसी का होता है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि आपको सिलेक्शन के लिए करना क्या होगा अगर आपको सीपीसीटी निकालना है। सबसे पहले आप क्या करिए, अगर आपको सीपीसीटी निकालना है, फॉर्म तो आप भर ही देंगे। फॉर्म भरने के बाद आपको क्या करना है, देखिए सीपीसीटी की मैं बात करूं तो पटवारी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। पटवारी में एक तो आपका पेपर क्वालिफाइंग होना, ये तो सभी के लिए जरूरी है, किसी भी एग्जाम के लिए। यानी पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो पेपर आपको क्वालिफाइंग होना चाहिए। दूसरा, टाइपिंग की बात आती है, तो दोनों में हम क्या कर सकते हैं, पेपर आपका क्वालिफाइंग होना चाहिए। 75 नंबर का 75 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, जिसमें से आपको 38 क्वेश्चन लाना है, 38 क्वेश्चन सही करना है, जो कि एक बड़ा टास्क नहीं है। इसमें मैं ये भी बताऊंगा कैसे आप इसका पेपर जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा बात आती है टाइपिंग की, तो टाइपिंग 2 है आपकी, एक तो हिंदी, दूसरा है इंग्लिश। देखिए, अगर आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहां पर सीपीसीटी में हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग चाहिए, लेकिन पटवारी के हिसाब से आपको केवल हिंदी टाइपिंग चाहिए। यानी आपको क्या करना है, हिंदी टाइपिंग अगर आप 1 महीने भी ढंग से तैयारी कर लेते हैं, मैं तो कहता हूं 20 दिन भी अगर आप लगातार हिंदी टाइपिंग पर ध्यान दें, अच्छे से टाइपिंग करें, तो हिंदी टाइपिंग निकाल सकते हैं। यहां पर आपकी जो स्पीड आनी चाहिए टाइपिंग की, वे आनी चाहिए 20 की स्पीड, इसे बोला जाता है 20 की स्पीड हिंदी की आनी चाहिए। अगर आप 20 की स्पीड ले आते हैं तो आप आसानी से टाइपिंग निकाल लेंगे। यानी पटवारी के लिए टाइपिंग चाहिए आपकी 20 की स्पीड, और पेपर में आपके 75 में से 38 क्वेश्चन सही होना चाहिए। लेकिन इसमें एक जो अच्छी बात है पेपर के संदर्भ में, वह मैं आपको बताता हूं। टाइपिंग आपको क्या करना है, कहीं पर भी जाना है, आपके पास लैपटॉप नहीं तो कहीं भी आप आपके होम डिस्ट्रिक्ट या कहीं पर भी कोई सिखाता है, तो यहां पर यह मत सोचिए कि मेरे से छोटा है तो मैं इससे नहीं सीखूं। नहीं, असली कह सकते हैं सीखने वाला वह होता है जो ये ना सोचे कि यार मैं किससे सीख रहा हूं, छोटे से बड़े से,
किसी से भी आप सीख सकते हैं, आपकी उम्र वाले से, आपके दोस्त वाले से अगर आप सीख रहे हैं तो इसमें फायदा आपका ही है। तो आप किसी से भी टाइपिंग सीख सकते हैं। तो मैं मानकर चलता हूं टाइपिंग आप कहीं पर भी सीख लेंगे। लेकिन बात आती है साहब पेपर को लेकर के, पेपर में क्या करें। तो जो 75 नंबर का पेपर है इसमें से 52 क्वेश्चन यानी 52 नंबर के क्वेश्चन आते हैं केवल एक सब्जेक्ट से जिसका नाम है कंप्यूटर। एक अच्छी बात अब आपके लिए क्या है वह मैं बताता हूं। पटवारी के सिलेबस को अगर आप सही से देखेंगे तो पटवारी के सिलेबस में 5 टॉपिक है। एक टॉपिक है मैथ्स, दूसरा टॉपिक है हिंदी, तीसरा है कंप्यूटर, चौथा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पंचायती राज, और पांचवा जो टॉपिक है वह आपका जीएस यानी जनरल स्टडी या जनरल नॉलेज की हम बात करते हैं। इन पांचों टॉपिक से 20-20 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी पांचों टॉपिक से अगर हम 20 प्रश्न की बात करें तो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होकर 100 क्वेश्चन आपके 100 नंबर के ही रहते हैं। इस 100 नंबर में से अब अगर आपको 2022 में सिलेक्शन लेना है तो कम से कम 3 ऐसे टॉपिक होने चाहिए जहां से आपके 20 में से 20 क्वेश्चन आने चाहिए। वे तीनों टॉपिक हो सकते हैं मैथ्स, हिंदी और कंप्यूटर, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बहुत मुश्किल होता है 20 में से 20 लाना। जीएस तो आप मानते ही हैं कि यह सागर के जैसा है जहां पर कुछ भी पूछ लिया जाए, इसका मतलब 20 में से 20 लाना असंभव नहीं है, लेकिन बड़ा टास्क है। इस टास्क को हम बहुत बड़ा मानते हैं। कहने का मतलब इन दोनों में अगर हम औसत नंबर लाएं और इन दोनों में बेहतरीन नंबर ले आए, 20 में से 20 ले आए, तो हम सिलेक्शन ले सकते हैं। मैथ से हिंदी कंप्यूटर में 20 में से 20 लाने के लिए कंप्यूटर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा, तभी आप 20 में से 20 लाएंगे। जब आप कंप्यूटर को 20 में से 20 लाने के हिसाब से पढ़ना चाहेंगे और लाना ही पड़ेगा, तो आप सोचकर देखिए वही कंप्यूटर आपके सीपीसीटी में आएगा। अगर आप पटवारी के हिसाब से बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर की तैयारी कर लेंगे तो कंप्यूटर जब वहां पर तैयार करेंगे तो वे केवल पटवारी के लिए ही तैयार नहीं होगा बल्कि अन्य एग्जाम के लिए भी तैयार होगा। इसका मतलब है यहां पर 52 क्वेश्चन जो बन रहे हैं तो संभावना है कि 38 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में से ही बन जाएंगे। शेष जितने भी क्वेश्चन बच रहे हैं आप सभी को छोड़ दीजिए। लगभग 23 क्वेश्चन आपके बच रहे हैं 75 में से, आप इन्हें छोड़ दीजिए, हमें इन्हें देखना भी नहीं है। आप केवल एक सब्जेक्ट कंप्यूटर को इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ ले कि पटवारी में 20 में से 20 आप लाने की संभावना रखें, तो वही काम तो आपका सीपीसीटी में होना है। 52 में से 38 क्वेश्चन केवल कंप्यूटर के आप सही कराइए, 1-2 तक्के भी लगे जाएंगे। हमें तो 38 क्वेश्चन से मतलब है। कहने का मतलब पटवारी के सिलेबस को अगर आप पढ़ रहे हैं तो केवल कंप्यूटर पढ़ते जाइए, एमसीक्यू सोल्व करते जाइए, सीपीसीटी के पुराने पेपर लगा लीजिए, आप पेपर क्वालिफाइंग कर लेंगे। और अगर आप डेली टाइपिंग के लिए 1 या 2 घंटे देंगे तो आपका टाइपिंग निकल जाएगा। सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो सीपीसीटी 2017 के हिसाब से मैं अगर बात करूं तो हो सकता है कि 2022-23 में अनिवार्य नहीं हो। अगर अनिवार्य नहीं होता है तो ये हम सब के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर अनिवार्य कर दिया जाता है तो एक फिर ये समस्या है, और इस समस्या का समाधान केवल एक ही है कि हमें सीपीसीटी का एग्जाम क्वालिफाइंग करना होगा। और पेपर अगर आप समय रहते अभी कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। धन्यवाद।